श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक को कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने लिखा है। गुरुदेव के अमृत वचनों को, उपदेशों को और प्रसंगों का संग्रह करके इसमें उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम सब साधकों को और शिष्यगण को लाभ पहुंचाने का एक बड़ा कार्य किया है। और उसी में से आज तीसरे भाग से भारतीय संस्कृति और देश के लिए निर्देश, इस प्रकरण में अभी आप कुछ नए उपदेश सुनेंगे। इसके पहले तो आप लोगों ने दशहरे का उपदेश सुना, इसके पहले दीपावली का और चोपड़ा पूजन का और नूतन वर्ष का उपदेश भी सुना। और संयुक्त परिवार के बारे में भी आप लोगों ने सुना और कहते थे गुरुदेव की सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। इसके बाद अब यह 9वां भाग आप सुन रहे हैं। इसमें गुरुदेव पहले तो लाभ शुभ सवाया समझाते हैं। 459वें पुष्ट पर 459 पर गुरुदेव ने कहा, लाभ शुभ सवाया क्या होता है। हमारी प्राचीन परंपरा में व्यक्तिगत मुनाफा की गिनती नहीं होती थी। जो भी मुनाफा होगा उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के परिश्रम का हिस्सा माना जाता था। इसलिए उनके परिश्रम का फायदा अवश्य ही दिया जाता था। समाज के बड़ा भारी हित की रक्षा हो और आवश्यकता की पूर्ति हो, ये दो बातें खूब जिम्मेवारी के साथ निभाई जाती थी। तो मिलावट नहीं, माप तोल में कमी नहीं, टिकाऊ और निजी मुनाफा का प्रमाण बहुत अल्प रखा जाता था। तो नूतन वर्ष के दिन जमा उधार देखकर जो कोई भूल हो गई हो तो बड़ी चिंता के साथ उसे समाज के लोगों के मिलने वाले हिस्से के साथ कम ज्यादा करके बराबर कर लेते थे और उसमें सर्वप्रथम लाभ और शुभ लिखे जाते थे, सवा लिखा जाता था। तो इस प्रकार लाभ शुभ जन कल्याण की भावना और समाज के ऋण का स्वीकार की भावना के ऊपर आर्थिक विकास का नूतन प्रारंभ होता था। पुष्ट 435 पर अब गुरुदेव एक चिंता व्यक्त करते हैं कि राम राज्य के लिए विद्रोही भावना बुद्धि क्यों। आत्मबल, सद्विचार, आत्मश्रद्धा, मनोबल सद्विचार से प्रेरित होता है। चोरी करना पाप है या चोरी करना नहीं, यह पढ़ा या सुना यह एक बात है। परद्रोह न करते हुए, दूसरे के पसीने का लाभ न उठाते हुए नीति की कमाई पर जीना यह दूसरी बात है। केवल उपदेश मात्र से सुधारा होने का नहीं, प्रभाव होगा नहीं। उपदेश का ऐसा जीवंत आचरण चाहिए। हर उपदेश का ऐसा होगा तब नीति का आदर्श विद्यार्थियों को, श्रोताओं को सहज लगेगा। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि आचरण में आ नहीं सकती है। आदर्श यदि आचरण में न आ सके, ऐसा हो तो वह आदर्श नहीं हो सकता।
राम राज्य यदि वास्तविकता में नहीं होता तो राम राज्य के आदर्श का उद्भव भी नहीं होता। राम राज्य का आदर्श वास्तविकता में परिणित होने वाला नहीं होता तो विश्व भर के सत्पुरुषों ने आदर्श राज्य की व शासन प्रणालिका की बात क्यों कही है, सिर्फ कहने सुनने को। आदर्श कुटुंब प्रथा की बात सुनते हैं, क्या कभी कहीं पर आदर्श कुटुंब देखने में नहीं आता है? तो राम राज्य के लिए विद्रोही भावना बुद्धि क्यों? यह भूल है। फिर आगे पुष्ट 439 पर गुरुदेव और एक अपनी देश के प्रति की चिंता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे यहां दंभ आचरण बढ़ा है। बोलने मात्र से क्या हो जाता है, गुरुदेव पूछते हैं। हकीकत तो यह है कि हमारे में सत्य को सत्य कहने की भी क्षमता नहीं है। हम इतने निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। निम्न स्तर के कई कर्मों का अनुमोदन करते हुए हमने सत्य का, धर्म का, नीति का या यूं कहो कि भगवान का ही अवमूल्यन कर डाला है। ईश्वर से वियोग की प्रतीति होने लगे तब ही योग साध्य होता है और भक्ति युक्त बनकर देखना, सुनना, वैसा ही अर्थात भक्ति के अनुरूप वर्तन करना, विचारना और वैसा ही अर्थात भक्ति के अनुरूप आचरण करने का नाम ही सत्य है। सत्य सदैव एक रस है, तेजस्वी है, दृढ़ होने से अवश्य फलता है। हमारे में सत्य बोलने की, आचरण की और सत्य जाहिर करने की ताकत ही नहीं। सत्य आचरण करने वाले में अद्भुत ताकत, जोश होते हैं। चाहे कुछ भी हो, किसी की भी परवाह न करते हुए वो हमेशा सत्य का ही साथ करता है। ऐसी अलौकिक ताकत लौकिक ताकत को परास्त कर देती है, कारण कि सत्य लौकिक स्तर से हमेशा उच्च स्तर पर होता है। हम तो क्या कैसा करते हैं जानते हो आप? हम चाहते हैं कि हमें सब लोग अच्छा समझे, जाने, परंतु हकीकत में हम वैसे होते नहीं हैं। भीतरी रूप हम छिपाए रखते हैं। पाप से नहीं डर रहे हैं, परंतु पाप करते हुए पकड़े न जाए, बस इतनी बात का डर है। इसलिए भ्रष्टाचार, पापाचार फैल रहा है। भीतरी रुचि के अनुसार सभी को भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार प्रिय लग रहा है और मनुष्य सत्य जान लेने पर भी उस सत्य का स्वीकार नहीं करते हैं। तब हमें समझना चाहिए कि उसके जीवन का करुण समय आ गया है। कितनी विडंबना है कि सत्य जानते हुए भी उस सत्य का स्वीकार नहीं कर सकते। तात्पर्य कि हमारे यहां दंभाचरण बढ़ा है। धार्मिक क्रियाकांड, व्रत, उपवास, पूजन, आरती इत्यादि कई प्रकार की विधियों का तो हम खूब उत्साह के साथ अनुसरण करके हम बहुत धर्मिष्ठ हैं ऐसा दिखावा किया करते हैं। हकीकत में नीतिमत्ता का ह्रास बढ़ा है। नीतिमान होने का दंभ तो खूब बड़ा है। कानूनों का, नीतियों का पालन करने में हम पूरे कायर हो गए हैं और इसे हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं। सत्याचरण युक्त विशुद्ध जीवन जीने वाला तो लाखों में एक होता है। आगे फिर 453 पुष्ट पर श्री गुरुदेव ने अपनी देश के प्रति की चिंता को व्यक्त करते हुए और समझाया है कि भ्रष्ट शासन में देश कभी
ऊंचा नहीं उठ सकेगा। भ्रष्टाचार। न्याय तंत्र व दंड तंत्र के भ्रष्टाचार से ही देश में चारित्र्यहीनता, भ्रष्टाचार व अत्याचार पनपते हैं। हमने लिया, तुम भी लेना और इन दोषित को जाने देना। होज में यानी कि टैंक में दूध डालने का आदेश बादशाह ने दिया तो सबने लोटा भर भर कर पानी डाला। होज पूरा पानी से भरा हुआ देखा। सबने माना था कि सब कोई दूध डालेगा तो मेरा एक लोटा पानी दिखेगा नहीं, दूध में पानी मिल जाएगा। आज यह अनुभव सामान्य सबको है कि भारी से भारी विपत्ति में भी, अन्याय के सामने भी न तो सहायता मिलती है न तो न्याय। समय और पैसा तो इतने बर्बाद होते हैं, फिर भी मृत्यु भले आ मिले किंतु न्याय मिलता नहीं है। राजतंत्र की नींव क्या है जानते हो? निर्बल व निसहाय लोगों के लिए न्याय व सहारा उपलब्ध हो, प्राप्त हो, इसी हेतु को लेकर ही सर्वप्रथम राजतंत्र या शासन अस्तित्व में आया है। जब माता पिता, भाई बंधु तथा परिवार व गांव के समाज के सुज्ञ विचारवान व समर्थ लोग भी अभावग्रस्त, अन्यायग्रस्त व निसहाय को न्याय व सहायता पहुंचाने में निष्फल होते हैं, तब राजतंत्र की शरण ली जाती है। चाहे किसी भी प्रकार का राजतंत्र हो, परंतु उनके सारे कानून, अधिनियम, नियम, उपनियम या विशेष नियम जो भी होंगे, सबका हेतु व लक्ष्य यही होता है कि अन्याय, भ्रष्टाचार, अनीति करने वालों को उपयुक्त दंड दिया जाना चाहिए। जिस शासन में न्याय व दंड का कार्य ठोस, सत्यतापूर्ण व सही सही ढंग से नहीं होता तो ऐसे शासन में देश कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकेगा। देश में कभी भी सुख, समृद्धि व शिस्त शांति के दर्शन तक नहीं होंगे। आगे फिर एक बार पुष्ट 454 पर गुरुदेव मनुष्य मांसाहारी जीव नहीं है, यह मांसाहार के संदर्भ में समझाते हैं, जो कि पहले भाग में गुरुदेव ने पुष्ट 31 पर भी समझाया है। तो आप सुनिए। गुरुदेव कहते हैं, मांसभक्षी जीव और मनुष्य के शरीर व प्रकृति में पूर्ण रूप से भिन्नता है। मांसाहार करने वाली योनियों में जो नूतन जन्म होता है तब आंखें बंद होती है। जन्म के बाद कुछ दिन पश्चात आंखें खुलती है। शाकाहारी जीव की आंखें जन्म के समय ही खुली होती है। दूसरी बात समझाते हैं गुरुदेव की अंधेरे में मांसभक्षी जीवों की आंखें जितना देख सकती है उतना मनुष्य की आंखें देख नहीं सकती। मांसभक्षी को शिकार देखने के लिए प्रकृति ने यह शक्ति दी है, मनुष्य को नहीं दी है। तीसरी बात, मनुष्य जन्मते ही अपने होठों के द्वारा खुराक ग्रहण करने लगता है। हाथ से हिंसा करके खुराक प्राप्त नहीं करता है। मांसभक्षियों को खुराक हिंसा करके खुराक प्राप्त करना पड़ता है। मांसभक्षी जन्म के बाद कुछ ही दिनों में शिकार करने लगते हैं। शिकार के लिए आवश्यक ऐसे बड़े बड़े दांत व खूंट मांसभक्षी प्राणियों में प्रकृति ने दिया है।
मनुष्य को ऐसे खूंट प्रकृति ने नहीं दिया है। पांचवा, शाकाहारी प्राणियों की आंतें बड़ी होती है, मांसाहारी प्राणियों की आंतें उससे छोटी होती है। छठवां, शाकाहारी प्राणियों को पसीना निकलता है, मांसभक्षी प्राणियों को नहीं निकलता है। सातवां, मांसभक्षी प्राणियों जीभ द्वारा लपक लपक करते हुए जल आदि लेते हैं, शाकाहारी जीव मुंह लगाकर होठों के द्वारा पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं। इससे साबित होता है कि मनुष्य वास्तव में मांसभक्षी जीव नहीं है। मानव मांस आहार करके फिर मद्यपान, फिर जुआ खेलना, घूमना आदि में नीचा ही नीचा चला जाता है। साधक को मांसाहार सर्वथा वर्जित है, निषिद्ध है। तामस खुराक ही वर्जित है, तब मांस भक्षण तो महातामस है। जीव हिंसा से शरीर पोषण करने वालों की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, अर्थात वे लोग शुभ आचरण दृढ़ संकल्प करने में कमजोर हो जाते हैं, निम्न स्तर में विशेष प्रवृत्त होते हैं। उच्च आदर्श उनको केवल तर्क मात्र लगते हैं और फिर जीवन में आदर्श जैसा कुछ रहता नहीं। कहा जाता है कि शक्ति के लिए, तन मन की शक्तियों के विकास के लिए मांस आहार ही उपयुक्त है। मैं कहता हूं कि तन मन की बीमारियों के लिए ही मांस आहार श्रेष्ठ उपाय है। घोड़ा चना घास खाकर भी कितना तेज दौड़ता है और कितना बल रखता है। हम कहते हैं ना कि मशीन कितने हार्स पावर की है। हिरन, बंदर, हाथी, बैल, ऊंट, गेंडा, नीलगाय आदि पशु शाकाहारी है और इनकी ताकत का कोई माप नहीं है। बुद्धि है, चंचलता है, बल है, पुष्ट देह है, गति स्फूर्ति है, सब कुछ इनमें दिखाई पड़ता है। एक मनुष्य का पर्याप्त शाकाहार प्राप्त होने में जितनी जमीन, जल, वायु, खाद, वनस्पति आदि की आवश्यकता रहती है, उससे 4 गुना मात्रा में पर्याप्त जमीन आदि मांस आहार प्राप्त होने में लगती है। भारत के निरामयी लोग भी पश्चिम के अंधानुकरण करके आमिष आहार करने लगे हैं, परंतु 200 साल से पश्चिम के विद्वान व वैज्ञानिक कहते आए हैं कि शाक आहार का प्रचार किया जाना चाहिए। शाक आहार से ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।